हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जंतुओं के एक बहुत ही विशेष भाग के बारे में, खासकर मनुष्य के विशेष भाग के बारे में, जिसका नाम है दांत। तो आइए दांत के बारे में बात करने से पहले हम कुछ बातों को जान लें। दांत मनुष्य या जंतुओं में क्या है जी, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भोजन को चबाने, निगलने और उसको पाचन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है दांत का। आप जो भोजन करते हैं या जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके दांत के चबाने से ही, आपके मुंह में ही हो जाता है। बाकी बचे ग्लूकोज का पाचन आपके शरीर के अंदर होता है। दांत की वजह से हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, हम अपने स्वास्थ्य रख सकते हैं। अगर आपके दांत सही नहीं है तो आपके बहुत तरह की बीमारियों का सामना कर सकते हैं, जैसे कि खास तौर पे पेट की बीमारियों का आप सामना कर सकते हैं। दांत हमें स्वस्थ रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए हमें दांतों के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। दांतों में होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दांतों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इन सभी चीजों को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यंग यानी कि एडल्ट मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं। तो 32 दांत पाए जाते हैं। टोटल कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत पाए जाते हैं। दांतों को दोस्तों, दांतों को मनुष्य में जो 32 दांत पाए जाते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे आगे के जो टीथ होते हैं या सबसे आगे का जो दांत होता है, 2 दांत देखिए, ये और ये, इनको कहते हैं कर्तनक। क्या कहते हैं? कर्तनक या इंसाइजर। ये जो इसके बाद जो एक दांत होता है, वो जो नुकीला सा दांत होता है उसको कहते हैं केनाइन। क्या कहते हैं? केनाइन। इसके बाद जो 3 दांत होते हैं लाइन से थोड़े पीछे वाले दांत से छोटे होते हैं उसको कहते हैं अग्रचर्वक। अग्रचर्वक यानी कि प्रीमोलर। सबसे लास्ट के जो 2 दांत बचते हैं उनको कहते हैं चर्वक यानी कि मोलर। तो आपने देखा कि दांतों को कितने भागों में बांटा गया है, उनके स्थान और उनके कार्य के हिसाब से। आइए फिर हम देख लेते हैं दांत। एक दांत के कितने पार्ट्स होते हैं और किस किस चीज से बने होते हैं। तो देखिए, दांत का जो सबसे ऊपरी परत होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर से बनाया गया है दांत का क्या है, सबसे ऊपरी परत है। ये क्या होता है जी? इनेमेल नाम के मटेरियल से बना होता है। इसका नाम क्या होता है? इनेमेल। दांत के ऊपरी परत के बाद जो परत पाया जाता है, जो लेयर पाया जाता है, उसको कहते हैं डेंटाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर से जो बनाया गया है, इसको क्या कहते हैं? डेंटाइन। तो दांत का जो भीतरी परत है इसको कहते हैं डेंटाइन। ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। अगर किसी के दांत में घर्षण ज्यादा होता है, उसका दांत घिस जाता है और वो डेंटाइन पार्ट तक पहुंच जाता है। मान लीजिए यहां से दांत घिसते घिसते क्या हो गया, डेंटाइन पार्ट तक पहुंच गया, ये डेंटाइन तक टच हो गया, तो आप ठंडा गर्म कुछ भी खाएंगे तो आपको लगने लगेगा, आपके दांत में सेंसेशन होने लगेगा, आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। आगे देखिए दोस्तों, दांत के जो सबसे आखिरी में यानी कि जो सबसे अंदर का भाग पाया जाता है उसे कहते हैं मज्जा गुहा यानी कि पंप कैविटी कहते हैं। तो देखिए, दांत का जो सबसे अंदर का भाग है, जो सबसे भीतर होता है, उसको कहते हैं मज्जा गुहा, पंप कैविटी। इसी से नसें निकली होती हैं जो जड़ या रूट तक गई होती हैं। अब एक दांत के कितने भाग होते हैं ये देख लीजिए। जो सबसे ऊपर का भाग होता है, यहां से यहां जो मसूड़े के ऊपर रहता है उसको कहते हैं शिखर या क्राउन। क्या कहते हैं? शिखर या क्राउन। जो बीच का भाग होता है मसूड़ा और जो जड़ होता है यानी कि रूट होता है, उसके जो बीच का भाग होता है उसको कहते हैं ग्रीवा गर्दन या नेक कहते हैं। और जो सबसे आखिरी भाग होता है, जो आपके क्या होता है जी, मसूड़े में अंदर तक गया होता है, उसको कहते हैं जड़ या रूट। उसको क्या कहते हैं? जड़ या रूट। तो आप देख सकते हैं कि एक दांत के कितने भाग होते हैं और किस किस चीज से बने होते हैं, वो सारा चीज आपको बताया गया है। दांतों की व्यवस्था जो होती है वो देखिए दोस्तों इस प्रकार से होती है। यहाँ पे दिखाया गया दांतों की जो व्यवस्था होती है, कंप्लीट सेटअप ऑफ टीथ आपके जो माउथ में यानी मुंह में होता है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। दांतों को देखिए हम एक तरफ से गिनते हैं, यानी कि एक इंसाइजर से शुरू करते हैं, यानी कि ठीक बीचों बीच से, और क्या है, आखिरी तक गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसी क्रम में दांत पाए जाते हैं। 8 लेफ्ट, 8 राइट और 8 अपर लेफ्ट और 8 अपर राइट में पाए जाते हैं। तो देखिए, एक जो दंत सूत्र होता है जिससे हम दांतों के बारे में पता लगाते हैं, जो डॉक्टर लिखते हैं, वो क्या होता है? 2 1 3 2, यानी कि 2 दांत क्या पाए जाते हैं? 2 दांत इंसाइजर पाए जाते हैं यानी कर्तनक पाए जाते हैं। एक दांत क्या होता है? एक दांत केनाइन होता है, एक दांत केनाइन होता है। 3 दांत क्या होते हैं? प्रीमोलर होते हैं। 3 दांत प्रीमोलर होते हैं और 2 दांत क्या होते हैं?
चौड़क यानी कि मोहर होते हैं। तो ये दंत सूत्र है। जब दांतों के बारे में लिखना होता है डॉक्टर को तो इसी माध्यम में लिखते हैं। बच्चों में दोस्तों, खास करके बच्चों में बात किया जाए तो बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 20 दांत पाए जाते हैं। और बच्चों का जो दंत सूत्र होता है वो होता है 2 1 0 2। ऐसे में पाया जाता है कितने होते हैं? 2 1 0 2। यानी कि दो दांत क्या होते हैं? इंसाइजर होते हैं, एक केनाइन होता है, और चौड़क यानी कि अग्र चौड़क प्रीमोलर एक भी नहीं होता है, और दो क्या होते हैं? चौड़क होते हैं। तो ये बच्चों का क्या है जी? दंत सूत्र है। टोटल कितने हो गए? 2 1 3 और 2 5 है। 5 यानी कि 5 राइट में और 5 लेफ्ट में, 5 अपर और 5 लोअर, ऐसे हो गए। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 20 हो गए। यहाँ पे देख लीजिए 2 2 1 3 और 3 2 5 यानी कि 8। तो 8 आपके राइट में, 8 लेफ्ट में, 8 अपर राइट और 8 अपर लेफ्ट में हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दंत अस्थि क्षय। दंत अस्थि क्षय का मतलब है दांतों का क्षय होना या फिर दांतों का खराब होना। हम कोई भी चीज मीठा, नमकीन, तीखा, खट्टा, कोई भी टॉफी, चॉकलेट, आइसक्रीम खा लेते हैं और हमारी दांतों में फंस जाते हैं या फिर वो चिपक जाते हैं। उससे क्या होता है? हमारी दांतों का अस्थि क्षय हो जाता है। यानी कि जो ये ऊपर का एनामिल होता है ये क्या होता है जी? मिटने लगता है। इसमें पंप या कैविटी बनने लगती है। इसमें धीरे धीरे गड्ढा होने लगता है जिसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं? खोरिंगा कहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इससे दंत अस्थि क्षय होने लगता है। इसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं और जीवाणु लग जाते हैं जो आपको दांतों को खाने लगते हैं, आपके दांतों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं और उसमें गड्ढा बनाने लगता है। और इसमें जब खाना फंसने लगता है तब क्या होता है जी? आप पे और गड्ढा अंदर तक जाने लगता है। तो जब दांत आपके दांत में जब खाना फंसने लगे तो आप क्या करिए? तुरंत ही किसी डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए और उसको तुरंत फिनिंग करवा लीजिए। आप भरवा लीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा दांत। अगर आप फिनिंग नहीं करवाते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो ये जो पंप या कैविटी बन रहा है ये बनते बनते कहां पहुंच जाएगा? तो आपके पहुंच जाएगा ये डेंटाइन पार्ट तक पहुंच जाएगा। अगर डेंटाइन पार्ट तक पहुंच जाएगा तो आपके दांत में बहुत ज्यादा सेंसेशन या झंझनाहट होने लगेगी। ठंडा गर्म आप कोई भी चीज खाइएगा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर डेंटाइन से भी क्या होगा? ये और नीचे पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच जाएगा? आपका मज्जा गुहा तक पहुंच जाएगा, पंप कैविटी तक पहुंच जाएगा। पंप कैविटी तक पहुंचने के बाद क्या होगा? आपके दांत में बहुत ज्यादा जोरों के दर्द होने लगेगा और दांत का दर्द दोस्तों बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो जोरों का जब दर्द होने लगेगा तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज बहुत ही महंगा है। या तो इसको उखड़वा दीजिए या फिर इसका क्या करवाइए? आरसीटी करवाइए। क्या करवाइए? आरसीटी कहते हैं। इसके लिए ट्रीटमेंट आता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। यानी कि आपके दांत के नसों का इलाज किया जाएगा, उन्हें मृत कर दिया जाएगा और फिर से इसके ऊपर क्या किया जाएगा? कटिंग करके एक क्राउन लगा दिया जाएगा। आर्टिफिशियल एक क्राउन लगा दिया जाएगा जो आपका दांत फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन वो दांत आपका दोस्तों नेचुरल नहीं रह पाएगा। उसमें क्या हो जाएगा जी? वो दांत क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा पूरी तरीके से। और फिर कभी एक बार आरसीटी आप किसी दांत में बढ़िया से करा लेते हैं तो दोबारा जिंदगी में आपको उस दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों आपने देखा आज दांतों के बारे में कंप्लीट जानकारी ले लिया। कभी भी आप 6 महीने साल भर पे आपको टाइम मिले तो डेंटल डॉक्टर के पास विजिट करिए और एक बार अपने मुंह का फूंक चेकअप कराना चाहिए ताकि छोटी से छोटी आपके दांत में कोई खराबी या बीमारी या कोई खोरिंगा बन रहा हो तो उसको डॉक्टर उसी टाइम फिन करके तुरंत उस समस्या को खत्म कर देगा ताकि आपका दांत हमेशा सुरक्षित रहेगा। आपको इन समस्याओं या आरसीटी या दर्द या फिर झंझनाहट जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अपने दांतों का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।